नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के बारे में। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 भारतीय राजनीति के सबसे महत्वपूर्ण और दिलचस्प चुनावों में से एक होने वाला है। दिल्ली जो देश की राजधानी राजनीतिक दृष्टिकोण से देश भर के राजनीतिक परिदृश्य पर गहरा प्रभाव डालते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनावों में हर पार्टी अपनी ताकत से जुटी रहती है और इन चुनावों का परिणाम न सिर्फ दिल्ली की राजनीति बल्कि देश भर की राजनीति को भी प्रभावित करता है। इस वीडियो में हम दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जैसे प्रमुख पार्टियों की रणनीतियां, चुनावी मुद्दे, उम्मीदवारों का प्रचार और चुनावी परिणाम का संभावित प्रभाव। दिल्ली चुनाव का महत्व क्या है? दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ के विधानसभा चुनावों का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि यह राज्य और केंद्र के बीच एक अद्वितीय संबंध स्थापित करता है। दिल्ली विधानसभा की ताकत सीमित होती है क्योंकि पुलिस और भूमि जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर राज्य सरकार का नियंत्रण नहीं होता। हालांकि दिल्ली विधानसभा में अपनी सरकार बनाना राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह केंद्र सरकार को चुनौती देने और दिल्ली की जनता के मुद्दों को सुलझाने का एक बड़ा मंच प्रदान करता है। दिल्ली विधानसभा चुनावों में लड़ने वाली प्रमुख पार्टियां आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी है, जिसमें एक नंबर पर आम आदमी पार्टी आती है। आम आदमी पार्टी ने पिछले कुछ सालों में दिल्ली की राजनीति में एक नया मोड़ दिया है। दिल्ली में एक मजबूत जनाधार और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता पार्टी के लिए एक बड़ा फायदा साबित हो रही है। केजरीवाल ने दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी और बिजली जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है, जो उनके राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा रहे हैं। चुनावों में आम आदमी पार्टी का प्रमुख नारा जनता के लिए विकास और बेहतर सुविधाएं है। वहीं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनावों में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। भाजपा का ध्यान दिल्ली की जनता के बीच अपनी भाजपा सरकार की राष्ट्रीय छवि को पेश करने पर है। पार्टी राष्ट्रीय मुद्दों जैसे सुरक्षा, देशभक्ति और मोदी सरकार की योजनाओं को चुनावी प्रचार का हिस्सा बना सकती है। हालांकि दिल्ली में भाजपा के लिए यह चुनाव चुनौतीपूर्ण हो सकता है क्योंकि पार्टी दिल्ली में अभी तक स्पष्ट रूप से सत्ता में नहीं आई है। वहीं कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी के लिए दिल्ली विधानसभा चुनावों में वापसी करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। पार्टी की स्थिति दिल्ली में कमजोर पड़ी है, लेकिन राहुल गांधी और अन्य वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में कांग्रेस कुछ जगहों पर वापसी की उम्मीद जताएगी। दिल्ली में कांग्रेस के लिए स्वर्ण और मुस्लिम वोट बैंक पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण होगा। वैसे प्रमुख चुनावी मुद्दे वहां पर क्या हो सकते हैं? वहां के प्रमुख चुनावी मुद्दे में शिक्षा और स्वास्थ्य नंबर 1 पर आता है। आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में सुधार के लिए कई योजनाएं शुरू की है और उनका कहना है कि दिल्ली के बच्चे अब निजी स्कूलों के मुकाबले सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में भी बेहतर सुविधाओं की दिशा में कदम उठाए गए हैं। बिजली और पानी की आपूर्ति भी दिल्ली के चुनावों में महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सस्ती और मुफ्त बिजली की योजनाओं को लागू किया है, जो एक प्रमुख चुनावी वादा रहा है। भाजपा और कांग्रेस भी इस मुद्दे पर अपने अपने दृष्टिकोण पेश कर सकती है। जैसे भाजपा के लिए बिजली क्षेत्र का निजीकरण और पानी की बेहतर व्यवस्था को लेकर प्रस्ताव है। वही कानून व्यवस्था की अगर बात की जाए तो दिल्ली के नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना भी चुनावी मुद्दों में से एक हो सकता है। बीजेपी के लिए यह एक प्रमुख मुद्दा हो सकता है क्योंकि पार्टी दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति को सुधारने का वादा कर सकती है। आंतरिक प्रवास और बेरोजगारी, ये भी एक बहुत ही बड़ी समस्या है दिल्ली की। दिल्ली में बहुत से लोग अन्य राज्यों से काम की तलाश में आते हैं। बेरोजगारी और आंतरिक प्रवास से संबंधित मुद्दे भी चुनाव के दौरान उठाए जा सकते हैं। आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस को इन मुद्दों पर अपने अपने दृष्टिकोण से स्पष्ट करना होगा। प्रचार अभियान और रणनीतियां, आम आदमी पार्टी के लिए सोशल मीडिया एक महत्वपूर्ण प्रचार साधन बना हुआ है।
आम आदमी पार्टी ने अपनी योजनाओं और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करती है। केजरीवाल की छवि आम आदमी पार्टी ने अपने नेता के रूप में पेश की जाती है। पार्टी का जोर दिल्ली में अपनी सरकार की उपलब्धियों को दिखाने पर है। वहीं भारतीय जनता पार्टी का प्रचार अभियान हमेशा राष्ट्रीय मुद्दों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि पर आधारित होती है। पार्टी दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान मोदी सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों को प्रमुखता से उजागर कर सकते हैं। भाजपा का ध्यान दिल्ली में अपने मजबूत हिंदू वोट बैंक को सक्रिय करने पर हो सकता है। वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रचार अभियान में राहुल गांधी और अन्य वरिष्ठ नेताओं की भूमिका अहम हो सकती है। पार्टी को दिल्ली में अपनी जमीन को फिर से हासिल करने के लिए नया दृष्टिकोण और रणनीति अपनानी होगी। कांग्रेस के लिए यह चुनावी मुद्दों पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने का एक मौका हो सकता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम राजनीतिक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण होंगे। अगर आम आदमी पार्टी जीतती है तो यह दिल्ली की राजनीति में उनकी बढ़ती ताकत को दिखाएगा। भाजपा अगर जीतने में सफल होती है तो यह राष्ट्रीय राजनीति में उनकी बढ़त को और मजबूत करेगा। कांग्रेस को यदि दिल्ली में सफलता मिलती है तो यह पार्टी के लिए वापसी का संकेत हो सकता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 न केवल दिल्ली के लिए बल्कि भारतीय राजनीति के लिए भी एक अहम मोड़ साबित हो सकता है। यहाँ की चुनावी लड़ाई पार्टी की नीतियों, उम्मीदवारों की लोकप्रियता और स्थानीय मुद्दों से लेकर राष्ट्रीय मुद्दों तक विविध पहलुओं से भरी हुई होगी। जनता की उम्मीदों, चुनावी वादों और रणनीतियों के आधार पर परिणाम किसी भी दिशा में जा सकता है। ऐसे में दिल्ली के चुनाव 2025 देश भर के राजनीतिक परिदृश्य में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। तो दोस्तों, पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है। क्या पिछले 10 साल में जो वादे आम आदमी पार्टी ने अगर आप लोगों से किया है तो क्या उसने पूरा किया है? क्या आम आदमी पार्टी ने बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य की समस्याओं को पूर्ण रूप से ख़त्म किया है? क्या? तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।